अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हम MS एक्सेल की क्लास नंबर 3 के अंदर सीखेंगे। आज की क्लास में हम फार्मूला लगाना सीखेंगे कि कैसे फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले लगाते हैं और शीटें बनाते हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों हम बहुत चीज़ें सीखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सेल की शीट है और शीट नंबर 1 है। ये वर्कबुक क्लास 3 XLSX की ये होम होता है इस रिबन बटन के अंदर। तो ये होम है, इसके अंदर ये कुछ कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और ऐसे ये फ़ॉन्ट की डिटेल एडिट करने की, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, साइज़ क्या हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो, वर्ड्स का क्या कलर हो, ये साइज़ को संभाल और लार्ज करने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे ही अंडरलाइन करने के लिए, इटालियन करने के लिए, बोल्ड करने के लिए ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के ये ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम फार्मूला लगाना सीखते हैं इसके अंदर इंशाअल्लाह। ये लाइन नंबर कोशिश करें माउस कम से कम इस्तेमाल करें और ऐसे ही एरो कीज़ के साथ हम जिस भी सेल पे जाना चाहें हम जा सकते हैं। तो अभी हम पहले सिंपली कोई फार्मूला लगाना सीखते हैं। देखें दोस्तों, अगर हमारे पास सेल A1 में, मैं आपको बता दूं कि इनको रीड कैसे करते हैं। कॉलम का नाम लेते हैं और रो का नाम लेते हैं रीड करने के लिए। ये एक्चुअल लोकेशन होती है एक्टिव सेल की या जो हमारा मुतल्लिका सेल होता है। इसके अंदर आप देख लें, जैसे अब मैं A1 पर हूँ तो इसको A1 कहेंगे, 1A नहीं कहेंगे। ऐसे ही अब इस टाइम और ये हाईलाइट हो जाता है, जिस सेल के जिस रो या जिस कॉलम पर हम होते हैं वो हाईलाइट हो जाता है। अब इसको हम कहेंगे H6। इस टाइम हम H6 लोकेशन या एक्टिव सेल हमारा H6 है, या हम जिस सेल के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो H6 है। तो चलें हम फार्मूला यूज़ करना सीखते हैं। यहाँ हमारे पास A1 के अंदर फर्ज करें कोई वैल्यू है 50 और A2 के अंदर है 25। अब हम चाहते हैं हम इसका फार्मूला लगाएं। फार्मूले लगाने के 2-3 तरीक़ाकार हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। प्लस करना चाह रहे हैं हम इनको, इज़ इक्वल टू लगाएंगे। किसी भी फार्मूले को शुरू करने से पहले इज़ इक्वल टू लाजमी है, तो इज़ इक्वल टू लगाएंगे। ए पे जाएंगे, वैसे माउस से भी जा सकते हैं हम। माउस से A1 को सिलेक्ट किया प्लस A2 को सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया, फार्मूला लग गया, आप देख सकते हैं। और हमने जो ये पढ़ा था स्टेटस बार के ऊपर टोटल आता है, तो हम इसका टोटल भी देख लेते हैं, मैनुअली वेरीफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पर नीचे सम 75 आ रहा है, तो काउंट 2 मतलब 2 रोज़ हमने सेलेक्ट की हुई हैं और इनका एवरेज है 37.5। चलो वो भी हम देखते रहेंगे। तो ये है, लेकिन ये फार्मूला लगाने का बेहतरीन तरीक़ाकार है जिससे हम अपने मुतल्लिका सेलों की तादाद को प्लस कर लेते हैं, और ये ही सही तरीका है इसका फार्मूला लगाने का। वो क्यों है वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो इसके अलावा एक और तरीक़ाकार है जो शॉर्ट वे है किसी भी चीज़ को बैलेंस मतलब फार्मूले को लगाने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि अब आप देख लें कि हमारे पास सेल थे तादाद में बहुत ज़्यादा।
अच्छा, अब मैंने वैल्यू यहाँ से नीचे पुट करनी है, तो मतलब मुझे रैंडम वैल्यू नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ मैं इनको यहाँ से कॉपी करूँगा और सेम मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अगर एक वैल्यू हो तो वो तो फिर यहाँ से ऐसे पुट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम किसी भी वैल्यू को कॉपी करेंगे और सिलेक्ट करके जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए हम इंटर करेंगे, वो खुद ब खुद ही पुट कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। इस सीक्वेंस में फिर यहाँ पर फिल हैंडल को नीचे ड्रैग करेंगे। फिल हैंडल को यूज़ करने का सही तरीकाकार ये है दोस्तों कि ये जो डॉट आ रहा है इसके ऊपर हम माउस को जैसे लेके जाते हैं तो ये अपनी जो है वो चेंज कर लेता है कर्सर को। तो ये समझो फिल हैंडल यूज़ हो रहा है। यहाँ फिल हैंडल यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ यूज़ हो रहा है। अरे खैर, ये अभी एवरेज लेके चल रहा है। हम इसको देते हैं एक सीक्वेंस। वो क्या सीक्वेंस देते हैं हम? 30, 40, 50, 60। ये एक सीक्वेंस मिल गया। अभी ऐसे ही इसको आगे लेके चलेगा। समझ आ गई है बात की? मतलब अगर हम यहाँ 20, 20, 40, 40 और 60 लिख कर चलेंगे तो वो ये एवरेज को ट्रैक करेगा। तो बस इशू है। देखा, अजीब व गरीब किस्म में मतलब ये कैलकुलेशन ले आया। और सही तरीके का जो है वो ये है कि हम एक सीक्वेंस बनाते होते हैं 20, 40, 60, 80। अब इसको एक सीक्वेंस मिल गया। अब ये इसी एवरेज के साथ इसको नीचे ट्रैक करेगा। ठीक है दोस्तों, ये 20 इसको पता चल गया। जब कभी भी हम सीक्वेंस देते हैं तो हम कम से कम 4 लाइंस या 4 कॉलम्स जो के बीच में खला ना हो, कोई भी मिसिंग ना हो वैल्यू, हम उसको लेकर इसको ट्रैक करते हैं फिल हैंडल से। तो ये उसी सीक्वेंस को लेकर चलता है। अच्छा, अभी हम एक और चीज़ देखना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने आखिरी जो हमारा मतलब कि आखिरी रो जो हमारी है हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। ऐसे आएंगे तो टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पर आप सोच लें 250 लाइन है तो आप ऐसे टाइम लग जाएगा आते हुए। और कभी कभी ऐसे होते हैं आगे निकल जाता है कर्सर। तो दूसरा तरीका ये है कि हम कंट्रोल एरो डाउन का बटन दबाएंगे, वो ट्रैक लास्ट जो हमारी वैल्यू है उसके ऊपर आ जाता है। ऐसे ब्लैक में भी ऐसे ही होता है। जैसे हम ऊपर करेंगे तो वो सबसे पहली वैल्यू पर आ जाता है। अब हम चाहते हैं, हमारा कर्सर एंड पर चला गया, हमने वापस अपनी वैल्यू पर आना है। कंट्रोल एरो अप, एकदम से वो जिस सेल के अंदर वैल्यू मौजूद है और वो उस जो हमने सीक्वेंस के साथ आगे गया, मतलब कि हम इसको लेफ्ट राइट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो जिस लाइन से जहाँ वैल्यू मौजूद होगी जिस सेल में, ये उस सबसे पहले पर आकर रुकता है या उस सबसे एंड पे। अब बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जो है ना सारी वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। तो हम उससे कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे तो ये सारी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा। हम पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल स्पेस, वो सारा कॉलम सिलेक्ट कर देगा। मतलब कि सिलेक्शन लेके चल रहा है इसको। चले, हम फार्मूला सीख रहे थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको छोटी छोटी अलहदा से क्लास नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए मैंने ये साथ साथ चलती रहेंगी। इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी और ये आपकी बेहतरी के लिए आप इसको सीखना चाहें तो
अब मैं बता रहा था कि हम फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं प्लस के आइकन से, इक्वल टू लगाएंगे प्लस, फिर नीचे से उठेगा प्लस, फिर प्लस। ये मतलब टाइम स्पेंड होता है बहुत ज़्यादा, और इसका डुप्लीकेशन के भी फुल चांसेस है, वो ले लेता है डुप्लीकेशन, क्योंकि हम इसको मैनुअल तरीके से कर रहे हैं। याद रहे बेसिक यही है फार्मूले की, तरीक़ाकार यही है फार्मूले का। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, मतलब कि ये क्यों ज़रूरी है। अभी मैं आपको इसका शॉर्ट वे बताता हूँ। जो फार्मूला भी है इज़ इक्वल टू करेंगे सम, ये ख़ुद ही फार्मूला भी बताता है कि भाई हमें मतलब सजेशन भी देते हैं आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। सम स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहला सेल A1, कॉलम्स लगाएंगे, सबसे लास्ट सेल जहाँ वैल्यू मौजूद है फार्मूले से ऊपर वाला, फिर शिफ्ट ब्रैकेट बंद, इंटर। ये देखें जी 5060। अब हम इनका टोटल देखते हैं। वैसे ही हम आएंगे अपनी लास्ट वैल्यू पे, कंट्रोल शिफ्ट एरो आप दबाएंगे तो हम देखते हैं 5060 ही है, 22 लाइनें हैं। तो ये हमारा फार्मूला एग्जैक्ट लग चुका है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि हमें अगर हमारी वैल्यूज़ ऐसे ही सेम हो, मतलब चाहे उनके अंदर तब्दीली हो लेकिन उनका सीक्वेंस सेम, ठीक है, इसके लिए हमें बार बार इस फार्मूले के लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट फिल हैंडल को लेना है और ऐसे ट्रैक कर देना है, तो खुद ब खुद इनका टोटल, मतलब आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पॉइंट डाल के देख लें, यहाँ कुछ वैल्यू डाल के देख, मतलब सब टोटली वैसे का वैसे सीक्वेंस लेके, मतलब ये सिर्फ हमारी फिगर्स की ही सीक्वेंस को लेकर नहीं चलता, ये फार्मूला की सीक्वेंस को भी लेके चलता है। मतलब हम जैसे ही फार्मूला को ट्रैक करते हैं, आप ये मत लीजिएगा कि ये नेक्स्ट कॉलम के अंदर इसको भी साथ ऐड करेगा, और नेक्स्ट कॉलम में जैसे ही चेंज होगा टोटल अपनी वैल्यूज़ भी चेंज करेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं A1 कॉलम्स A12, नेक्स्ट पे आएंगे आप कॉलम B पर हम आ रहे हैं, तो उसने खुद ब खुद ही सम किया है B1 to B22। ये एक्सेल की खूबसूरती है जनाब, एक्सेल की ये खूबसूरती है कि एक्सेल इस तरह से फार्मूले लेके चलता है और बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। और यही वजह है कि एक्सेल हर जगह पसंद किया जाता है। सॉफ्टवेयर्स और मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के पास आपके यानी कि निजी तौर पे या प्राइवेट तौर पे उनके पास सॉफ्टवेयर मौजूद होने के बावजूद भी एक्सेल इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से इस्तेमाल होता है कि इसके अंदर ह्यूमन एरर तो आ सकता है लेकिन कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आ सकता। तो हमने प्लस का फार्मूला सीखा, ऐसे ही माइनस का फार्मूला है, यहाँ हम 500 लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें कोई दूसरी वजह नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ समझने वाली ये है कि जो माइनस का फार्मूला है वो ब्लैंक सेल को सिफर कंसीडर करता है खुद ही। यहाँ मैं वैल्यू दूंगा 5000 तो वो खुद ही उसका बैलेंस करेगा। ऐसे ही यहाँ मैं 3000 देता हूँ, खुद ही बैलेंस करेगा। मतलब उसने ऑलरेडी हमारा फार्मूला यहाँ से यहाँ तक ड्रैग हो चुका। ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से यहाँ पर सारी सिलेक्टेड किया, लेफ़्ट टू राइट हमारा फार्मूला ड्रैग हो चुका। अब मसला क्या आया है कि वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं तो वो उसका सम खुद ब खुद शो करवा रहा है। मतलब हम सम यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते हैं, हम इसको डिलीट कर दें, माइनस में वैल्यू आ जाएगी, माइनस भी शो करवाता है ये। तो प्लस माइनस और ड्रैगिंग और सिलेक्शन और हमने ये चीज़ें सीखी इस क्लास के अंदर। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट या फिर अगली नेक्स्ट तो नहीं, आगे हम कुछ और बेसिक्स रहती हैं एक्सेल की तो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। कैश फॉर्मेट बनाना, ऑफिस के अंदर इसके स्टेटमेंट्स बनाना, बैलेंस शीट्स बनाना, इनवॉइसेस बनाना और मैचिंग करना। और याद रहे मेरा जो मेन ये क्लास ये कोर्स करने का जो मेरा मेन मकसद है, मैं आपको इंशाल्लाह बैंक रिकन्सिलेशन का सबसे शॉर्टेस्ट वे
सिखाऊंगा, तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम सीखते रहेंगे। थैंक यू।